एक बार राजा भोज अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान दिखा। वो किसान अपने खेत में पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन में बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। राजा ने मंत्री से कहा, देखो यह किसान कैसे इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी चैन से सो रहा है, जबकि हम सारी सुविधाएं होने के बावजूद थोड़ी सी भी अड़चन में ठीक से सो नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये सब अभ्यास के कारण है। इसकी परिस्थितियां इसी तरह की है, इसलिए यह उनका आदी हो गया है। मनुष्य का शरीर बहुत कठिन और बहुत कोमल भी है। जैसी व्यवस्था उसे मिलती है वह उन्हीं के अनुरूप ढल जाता है। महाराज को मंत्री की बात सही नहीं लगी। उन्होंने मंत्री से कहा कि चलो हम इस किसान की परीक्षा लेते हैं। राजा उस किसान को अपने साथ राजमहल ले आए। यहाँ उसके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की गई। उसे बेहद नरम बिस्तर सोने के लिए दिया गया। किसान राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इस तरह 2-3 महीने बीत गए। किसान उन सुख सुविधाओं का आदी हो गया। फिर एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रखवा दिए। किसान सारी रात करवटें बदलते रहा। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह राजा और मंत्री उसके पास मिलने गए। किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ गड़ने वाली चीजें हैं, जिसके कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। यह सुनकर मंत्री ने राजा से कहा, देखा महाराज, यह वही किसान है जो पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, लेकिन अब यह राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब इसे पत्ते और तिनके भी चुभते हैं। इसलिए मेरा कथन सत्य है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, इंसान को अपने शरीर को ज्यादा सुख सुविधा का आदी नहीं बनाना चाहिए।